हेलो एवरीवन। बेटा ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तब क्वेश्चन आते थे जब जेई का सब्जेक्टिव पेपर होता था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आप रीड करिए। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन है हमें, राइट। ये 2s ऑर्बिटल के लिए गिवन है। देखो ये 2s का श्रोडिंगर वेव फंक्शन हमें गिवन है। तो कहता है जहाँ पर ए नोट जो है ये तो बोहर रेडियस है, राइट। यानी कि बोहर रेडियस कौन सा होता है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल। तो कहता है लेट द रेडियल नोड इन 2s बी एट आर नोड। अगर हम ये मान लें कि जो 2s में जो रेडियल नोड है, हमें पता ना 2s में रेडियल नोड होती हैं, राइट। तो कहता है अगर हम मान लें कि जो रेडियल नोड है 2s के अंदर वो एट आर नोट डिस्टेंस पे है, इट इज़ एट आर नोट डिस्टेंस, तो हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए नोट। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए नोट, राइट। आर की नहीं है वैसे, ये आर नोट की वैल्यू है। ये हमें आर नोट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नोड का रेडियस निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए नोट। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सिलेक्ट प्रॉपर कलर, यस, हाँ जी। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोसीड कैसे करना है। देखो हमें ये पता है, आप ए पार्ट करेंगे कि एट रेडियल नोड, एट रेडियल नोड, देखो रेडियल नोड पे हमें एक बात तो पता है ना कि जो साई स्क्वायर एस होगा, तो साई स्क्वायर होता है वो जीरो होगा। तो बेटा साई स्क्वायर अगर जीरो होगा तो ऐसा करते हैं हम लोग, साई स्क्वायर को जीरो पुट कर देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम जीरो पुट करेंगे, वी विल इक्वेट इट इक्वल टू जीरो। तो कहने से तो क्या होगा, तो हमारा ये वाला पार्ट तो जीरो कभी हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकते। तो जीरो क्या होगा, कहने से जीरो मस्ट बी दिस पार्ट ओनली, राइट। देखो कितना आसान हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि 2 माइनस आर नोट बाय ए नोट। देखो क्योंकि ये जीरो कहाँ पे है, नोड पे, और नोड पे रेडियस कितना है, आर नोट, राइट। तो दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू आर नोट बाय ए नोट, एंड दिस इंप्लाइज दैट आर नोट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए नोट। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका आया था जेई के अंदर। दिस इज द क्वेश्चन। देखो ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बड़े आराम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये वाला। तो ये इसका ए पार्ट था। अच्छा इसका बी पार्ट भी हम कर सकते हैं बेटा। इसके बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, बहुत इजी है बी पार्ट भी। तो बी पार्ट में हमें गिवन है कि एक बेस बॉल है जिसका मास 100 ग्राम्स है, आपने उसकी वेवलेंथ निकालनी है अगर वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, वेवलेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्टिकल। अब ध्यान रखना है, इट इज़ अ पार्टिकल। तो क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसमें हमने कौन सी वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 10⁻34। ऐसा यूनिट्स में निकालना है हमने, मीटर के अंदर निकालेंगे। मास में हम ऐसा यूनिट में पुट करेंगे बेटा, मास हमें गिवन है 100 ग्राम्स, तो ऐसा यूनिट में कितना होगा 0.1 kg, और वेलोसिटी हमें ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स में गिवन है 100। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻35 मीटर्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा देखो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आती थी पहले, राइट। अब ऑब्जेक्टिव में आने लग गया। अब जो पेपर है बेटा वो ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो पहले क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते थे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।